अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फॉर मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा नेप्ट्रोल टैबलेट का। ये 250 mg और 500 mg दो पोटेंसीज़ में आती है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में यूज़ की जाती है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका नेप्ट्रोल, जिसको ज़ाफ़ा फार्मा बना रहा है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है नेप्रोक्सन। नेप्रोक्सन का ताल्लुक होता है एनएसएड्स अद्वियात के साथ, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर जॉइंट्स पेन आ जाते हैं, यानी जोड़ों के दर्द। उसमें पहले नंबर पर गाउट शामिल है। गाउट से मुराद जब यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में बढ़ती है, उसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो जोड़ों में जाके बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में शदीद दर्द होती है, सोजिश होती है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा रिमोटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, यानी गैंठिए का मर्ज़। इसमें भी जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में स्वेलिंग होती है, दर्द होती है। तो इस कंडीशन में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आ जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होते हैं, स्पेशली घुटने ज़्यादा मुतासिर होते हैं बुज़ुर्ग हज़रात के, जिसकी वजह से चलते फिरते वक्त भी दर्द और तकलीफ़ होती है। तो ऐसे मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल पेन में करवाया जाता है, यानी दांत या दाढ़ का अगर कोई दर्द होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हेडेक में, सर में दर्द अगर होती है, स्पेशली माइग्रेन अगर होता है, आधे सर का दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा मोहरों की वजह से जो कमर में तकलीफ़ होती है, कमर में अगर दर्द होती है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ पीरियड्स पेन, ख़वातीन में जो माहवारी के दौरान दर्द होती है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, अगर कोई ऐसा ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से बाद में वहाँ पे दर्द होती है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है, जो कि पेन किलर्स अद्वियात की वजह से होती हैं। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। अब जिन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसमें पहले नंबर पर जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ और मैदे वाले मरीज़। मैदे में जिनको पहले से कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत है, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 250 mg गोली का सुबह शाम और 500 mg गोली का इस्तेमाल भी सुबह शाम करवाया जाता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी नेप्ट्रोल टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।